नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशीमा त्यागी। दोस्तों, अगर एक लोकतंत्र में चुटकुला भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाए तो आप समझ लीजिए कि कहानी कहीं और चल रही है। सवाल सिर्फ एक पोस्ट का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो असहमति, व्यंग्य और आलोचना को खतरे की तरह देखने लगती है। हाल ही में आईटी मंत्रालय की तरफ से जारी कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों के संदर्भ में जो बहस छिड़ी है, वो इसी बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है। दरअसल 23 फरवरी को कलाम सेंटर नामक एक हैंडल ने सोशल मीडिया एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर एक पोस्ट डाली। पोस्ट में यह दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बातचीत के दौरान अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने बचपन में एक रोबोट बनाया था। जी हां, एक रोबोट, और इसके लिए उन्हें पदक भी मिला था। पोस्ट का लहजा प्रशंसात्मक था, जिसमें इसे इनोवेशन और रचनात्मकता का प्रतीक बताया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे गंभीर उपलब्धि से ज्यादा एक हास्यास्पद दावे की तरह लिया गया। दोस्तों, मीम्स बने, चुटकुले चले और बहस भी छिड़ी कि क्या इस तरह के जो दावे हैं वो तथ्यात्मक रूप से पुष्ट हैं। और देखिए, यहीं से कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। आईटी मंत्रालय के तहत कंटेंट ब्लॉकिंग के आदेशों को लेकर आरोप लगने लगे कि सरकार आलोचनात्मक या व्यंग्यात्मक सामग्री को हटाने में तेजी दिखा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A सरकार को यह अधिकार देती है कि वो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक कर सके। लेकिन इस प्रावधान का उपयोग किन परिस्थितियों में और कितनी पारदर्शिता के साथ हो रहा है, यही असली बहस है। दोस्तों, आलोचकों का तर्क है कि देखा जाए तो ये तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे ये गंभीर आधार का इस्तेमाल तब संदिग्ध लगता है जब विवाद का केंद्र एक कथित रोबोट की कहानी या उससे जुड़े व्यंग्य हो। अगर कोई पोस्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है तो उसका जो जवाब है वो तथ्यों से दिया जा सकता है। जी हां, तथ्यों से। लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की अगर बात करें तो व्यक्ति के दावों की जांच, आलोचना या मजाक, ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं, बशर्ते वो हिंसा या घृणा को न बढ़ावा दे। दूसरी तरफ आप सरकार का अगर पक्ष देखें तो सरकार का पक्ष ये रहा है कि डिजिटल स्पेस में गलत सूचना, डीप फेक और दुष्प्रचार की समस्या गंभीर है। पिछले कुछ सालों में फेक न्यूज और मॉफ कंटेंट ने कई बार सांप्रदायिक तनाव और अफवाहों को हवा दी है। इसलिए सरकार ये तर्क देती है कि सख्त नियमन जरूरी है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब फेक न्यूज और राजनीतिक व्यंग्य के बीच की जो रेखा है वो धुंधली कर दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता, क्लैरिटी। धारा 69A के तहत जारी आदेश आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि ब्लॉकिंग प्रक्रिया में कारण दर्ज होना चाहिए और न्यायिक समीक्षा संभव होनी चाहिए। बावजूद इसके आम नागरिक को यह जानना मुश्किल होता है कि कौन सा कंटेंट किस आधार पर हटाया गया। लोकतंत्र में सत्ता की आलोचना की अगर हम बात करें तो सत्ता की आलोचना असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन वही आलोचना उसे जवाबदेह भी बनाती है। दोस्तों, अगर किसी नेता के भाषण में किया गया दावा सवालों के घेरे में आता है तो उसका जो समाधान है वो सेंसरशिप नहीं बल्कि स्पष्ट तथ्यात्मक स्पष्टीकरण है। मजाक और मीम राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। वो कभी कभी अतिरंजित हो जाते हैं, कभी अनुचित भी हो सकते हैं, पर उनका जो जवाब है ना वो कानूनी हथौड़े से देना स्वस्थ परंपरा नहीं बनाता।
अब यहां पर देखिए ये भी ध्यान देने वाली बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन पहले से ही जटिल प्रक्रिया है। कंपनियां अपनी नीतियों के आधार पर पोस्ट हटाती हैं और जब राज्य का हस्तक्षेप जुड़ता है तो शक्ति का जो संतुलन है वो और संवेदनशील हो जाता है। इसलिए नागरिक समाज, पत्रकार और कानूनी विशेषज्ञ लगातार ये मांग करते रहे हैं कि ब्लॉकिंग आदेशों को सार्वजनिक किया जाए ताकि दुरुपयोग की जो आशंका है वो कम हो, उसे कम किया जा सके। तो दोस्तों ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अंततः आज की इस चर्चा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहस जो है वो किसी एक पोस्ट या कथित रोबोट की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये उस दिशा की बहस है जिसमें हमारा डिजिटल लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। तो क्या हम असहमति को राष्ट्र विरोध समझेंगे? क्या व्यंग्य को सुरक्षा खतरा मानेंगे? या फिर हम ये स्वीकार करेंगे कि सार्वजनिक जीवन में जो पारदर्शिता है और आलोचना है वो ही भरोसे की असली नींव है? तो दोस्तों लोकतंत्र की सेहत इस बात से कतई नहीं नापी जा सकती, कभी ऐसे मापी नहीं जा सकती कि किसी नेता की कितनी प्रशंसा हो रही है। इस बात से तो कभी भी इस चीज को नाप या तोला नहीं जा सकता है, बल्कि इस बात से है कि आलोचना कितनी स्वतंत्रता से की जा सकती है, उसकी आजादी कितनी। अगर चुटकुले भी असहनीय लगने लगे तो हमें ठहर कर ये सोचना होगा कि कहीं हम असहमति से डरने तो नहीं लगे हैं। इसी सवाल के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। दोस्तों ये चर्चा आपको कैसी लगी और सवाल का जवाब क्या है आप अपने मन में खुद पूछिएगा, और इस सवाल को पूछने के बाद जो पहली प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। नमस्कार।